तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 45 तक के क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम लोग देखते हैं 46 क्वेश्चन नंबर 46। कर एक व्यक्ति ने प्रत्येक 30 रुपये की दर से 2 उपहार बेचे। एक उपहार में उसे 18% का लाभ हुआ और दूसरे उपहार में 18% की हानि हुई। कर उसका समग्र लाभ और हानि बताइए। देखो भाई, लाभ और हानि देखो, एक में लाभ हो रहा है एक में हानि हो रहा है और दोनों में सेम हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक पे है ना 18% का लाभ हो रहा है और दूसरे में 18% की हानि हो रही है, जब भी सेम चीज़ हानि पे हो और लाभ पे हो तो हमें लॉस ही होता है। क्या होता है? लॉस ही होता है। और लॉस कैसे निकालते हैं? तो ये जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो और अपॉन 100 कर दो। ठीक, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। और दो जीरो नीचे है तो जब पॉइंट लगेगा यहाँ 2 अंक बाद लग जाएगा। तो इतने का लॉस होगा, मतलब उसने इतने परसेंट का क्या होगा? लॉस होगा। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो उसने 100 की चीज़ खरीदी थी और इतने लॉस पे बेच दी। मतलब कितने बेच दी? 96.76 में बेच दी। मतलब ये इतने में खरीदी और इतने में क्या कर दी? बेच दी। बेच दी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक, तो इतने में बेच दी। अब कह रहा प्रत्येक की कीमत, प्रत्येक 30 रुपये की दर से 2 उपहार बेचे। मतलब देखो, एक उसने एक बेची 30 रुपये में तो 2 कितने बेची होगी? 60 रुपये में। हम लोग के हिसाब से कितने बेची? 96.76%, 96.76 में। जबकि सवाल में कितना दिया है? 60। मतलब हम लोग के हिसाब से जो होता है वो यूनिट होता है। तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60 है। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल दो तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? 60/96.76। अब कह रहा है उसको हानि या लाभ बताइए। तो हानि कितनी हुई है? 3.2। एक यूनिट इतने की बराबर है तो 3.24 यूनिट। तो ये कितने बराबर हो जाएगा? तो यही हमें निकालना था क्योंकि हमें इतने की हानि हुई है। तो लिखेंगे 60/96.76 इंटू 3.24। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा काम कंसेप्ट बताना है, सॉल्व करने का काम तो आपका है। जब आप इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो ये 2 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। मतलब 2 रुपए की क्या हो जाएगी? उसको हानि हो जाएगी। 2 रुपये मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 रुपए की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। समझ में आया? तो बहुत ही देखो, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। 2 अंक बाद 2 अंक हटा लोगे, फिर गुणा भाग करो, इसका गुणा करोगे, इसका गुणा करोगे, भाग कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो होता है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी होती है ना। जो कैलकुलेशन होगी वो मैं बता दूंगा। बाकी ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसका मल्टीप्लाई करना है, इससे डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक व्यापारी ने अपने माल पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित कर दिया। मतलब मान लो सीपी था 100 और उस 60% ज़्यादा अंकित कर दिया तो 160 हो गया। अब कर अंकित कर दिया और इस पर 25% छूट दे दी। तो 60 में 160 का 25%, 25% मतलब होता है 1/4। तो 1/4 छूट दे दी तो कितना? 40 छूट दे दी। तो 40 छूट दे दी, 40 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा? 120 बचा। तो अगर उसका लाभ बताइए। बताइए 100 की चीज़ 120 पे बेची, 100 की चीज़ 120 पे बेची तो 20 का क्या होगा? फ़ायदा किस पे? 100 पे इंटू 100। यहाँ पे 100 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 48 देखते हैं, राम एक वस्तु 30% लाभ कमाता है, बेच कर 30% लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो 30% का मतलब होता है, 30% का मतलब होता है 30/100 और लाभ होता है मतलब प्लस। तो ये 0 0 गया। मतलब देखो 10 की चीज़ उसने क्या कर दी? 13 पे बेच दी। 10 की चीज़ 13 पे बेच दी तो ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया? एसपी। कह रहा है यदि विक्रय मूल्य पर हमें लाभ विक्रय मूल्य पर करना। भाई लाभ कितना हुआ? अगर लाभ की बात की जाए तो 3 का लाभ हमें विक्रय मूल्य पे निकालना है। विक्रय मूल्य कितना है? 13 इंटू 100। यहाँ पे जब गुणा करोगे तो ऊपर आएगा 300 और नीचे आएगा 13। जब भाग करोगे तो 13 दूनी 26, 4 जीरो 13 3 39। तो यहाँ 23 पॉइंट समथिंग आएगा और 23 पॉइंट एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आया समझ में? ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहा 20% 15% दो क्रमिक छूट के समतुल बट्टा। जब भी समतुल बट्टा निकालना हो फॉर्मूला लगा दो -a -b प्लस -a/100, है ना। तो समतुल बट्टा जब भी निकालना हो तो -a -b प्लस ab/100। यहाँ पे a 20 है और b यहाँ पे 15 है, धर दो। तो -20 -15 प्लस 20 गुणे 15/100 हो जाएगा। माइनस का 35, इसको जब काटोगे
तो ये काट देगा 5 बार और 5 इसको काट देगा 3 बार, तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा -32, तो -32% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। 50 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेचना चाहता है और उसका भाई जो क्रिकेटर उस बल्ले को खरीदना चाहता है, इसलिए उस व्यक्ति को 10% छूट पर बेच देता है। इस सौदे में व्यक्ति में 70 रुपये की कमी होगी। कह रहा है अंकित मूल्य बताइए। देखो पहले 8% छूट दे रहा था, फिर क्या हुआ 10% छूट दे दिया, तो देखो छूट कितनी की हो गई, 2% बढ़ गई, और यही वैल्यू दी है 70 की। 2% 70 है, 100% निकालना है तो 50 से गुणा कर दो, 50 से गुणा इधर, 50 से गुणा इधर, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू जाएगी 35। तो 100% होता है वही क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट की बात हो रही, तो 3500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया था, 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एक दुकानदार 300 रुपये में 2 पुस्तकें खरीदता है। पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर और दूसरी पुस्तक को 10% हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना हानि, पहली पुस्तक का विक्रम बताइए। देखो 2 पुस्तकें हैं, ये फर्स्ट बुक है और ये सेकंड बुक है, ये CP है और ये क्या है, SP। पहली को 20% लाभ पर बेच दिया, तो 20% का मतलब होता है 1/5, लाभ का मतलब होता है प्लस, मतलब पहली चीज़ को 5 से 6 हो गई। दूसरी चीज़ 10% हानि पे बेच दिया, 10% का मतलब होता है 1/10, हानि मतलब माइनस, मतलब 10 की चीज़ क्या हो गई, 9 पे बेच दिया। अब देखो क्या कह रहा है, यदि पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना ही हानि, पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना हानि, तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य बताइए। देखो अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो 15 की 2 पुस्तकें खरीद के लाए और 15 की बेच दिए, ठीक। तो अगर मैं ध्यान से देखा जाए इसमें, तो हम लोग कितना खरीद के लाए, 15 की, और सवाल में कह रहा है 300 रुपये में 2 पुस्तकें खरीदी, तो हम लोग के हिसाब से जो होता है उसको यूनिट मान लेते हैं, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या है, 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या रहेगी, 20, ठीक। तो कह रहा है पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य, पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य 6 यूनिट है, 1 यूनिट 20 है, तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा, 6 × 20 120, तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए 52 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया, मतलब ये CP हो गया, ये कलर थोड़ा मैच नहीं कर रहा है ना, थोड़ा अलग कलर लेना पड़ेगा, ये CP हो गया, ये क्या हो गया, MP। तो CP 100 है, उससे 20 ज़्यादा है, 120 क्या है, MP हो गया, और उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट दे दी गई, तो इसमें 10% छूट दे दोगे, तो 10% छूट, 10% क्या होता है, 1/10, तो जब छूट दे दोगे तो कितना, 12 का छूट दोगे, तो 120 की चीज़ 12 कम बेच रहे हो, मतलब 108 पे बेच रहे हो, तो खुद बताओ भाई, 100 रुपये में खरीदे, 108 रुपये में बेच रहे हो, कितने का फ़ायदा, तो देखोगे 8 का फ़ायदा, किस पे, 100 पे इंटू 100, तो यहाँ पे 100 कट जाएगा, तो 8% का क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 53 देखते हैं, कह रहा एक कार डीलर ने इतने रुपए में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की, और उसने इतने रुपए में बेच दिया, जिससे उसे 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। कार की मरम्मत पर उसने कितने रुपए खर्च किया, देखो भाई कार की मरम्मत में उसने इतने रुपए खर्च किए, 1,08,500, 1,08,000, और उसने मतलब 1,08,500 रुपये उसने कार खरीदी और उसमें मरम्मत पे कुछ पैसे खर्च किए और उसको इतने रुपए में बेच दिया, 1,56,250 रुपये में। जब उसने इतने रुपए में बेचा तो उसको 25% का फ़ायदा हो गया। 25% का मतलब होता है 1/4, फ़ायदा का मतलब होता है प्लस, मतलब 5/4, और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कर लोगे तो काम बन जाएगा, है ना, सॉल्व कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। 5 से काटोगे तो यहाँ पे आएगा 3, ये 1,250, अब गुणा कराओगे 4 वहाँ जाएगा तो 1,08,500 प्लस x, और जब गुणा कराओगे तो जाएगा 12,000, मतलब 1,25,000 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसमें घटाओगे ना, 1,25,000 में जब 8,500 घटाओगे तो क्या जाएगा, 16,500, 16,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है इसमें। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 है, 140 रुपये में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए और उतने ही फल 120 रुपये में 10 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फलों को 132 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत बताइए। देखो भाई, यहाँ पे CP की बात हो रही है, यहाँ पे भी CP की बात हो रही है। 140 रुपये में 15 की दर से खरीदे और 120 रुपये में 10 की दर से फिर खरीदे, तो ये पहली दुकान में खरीदा होगा, है ना, ये दूसरी दुकान में खरीदा होगा।
तो जब भी आप खरीदोगे ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है उतने ही फल, क्या लिखा है, उतने ही फल। तो उतने ही फल का मतलब होता है जितने फल यहाँ आप खरीदे उतने फल यहाँ, मतलब फल बराबर करने हैं, है ना। तो फल बराबर करने के लिए मुझे क्या करना है, 15 और 10 को बराबर करना है। 15 10 को बराबर करना है, इसका एलसीएम ले लो। 15 10 का एलसीएम क्या होता है, 30। तो 30 यहाँ बनाने के लिए 200 गुना इसमें, तो 200 गुना इसमें। 30 बनाने के लिए 300 गुना इसमें, तो 300 गुना इसमें। तो ये हो जाएगा 280 और ये हो जाएगा 360। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 640, 640, ठीक, 640 रुपये आपका क्या आ गया, सीपी आ गया। फिर क्या कह रहा है, यदि सभी फलों को 132 रुपये प्रति दर्जन से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत बताइए। भाई देखो 132 रुपये, मतलब यहाँ से देखा जाए तो 640 रुपये में उसने क्या किया, 640 रुपये में उसने क्या किया, 30 यहाँ पे 30 यहाँ पे 60 फल खरीदे। 640 में उसने क्या किया, 60 फल खरीदे और बेचा कैसे, 132 रुपये में एक दर्जन, एक दर्जन कितना था, 12 फल बेच दिए। अब देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ 60, यहाँ 60 बनाने के लिए क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई इसमें भी तो 5 से इसमें भी, तो इसमें करूँगा तो 660। अब देखो ध्यान से देखना, 60 फल उसने 640 रुपये में खरीदे और 60 फल ही उसने 660 रुपये में बेच दिए। तो 640 रुपये में खरीदे, 660 रुपये में बेच दिए, कितने का फ़ायदा, 20 का फ़ायदा। किस पे, 640 पे इंटू 100। तो 0 0 गया, 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 32, 4 से काटोगे तो ये 25 और 4 से काटोगे तो ये 8। आप जानते हो 25 8 कितना हो जाएगा, 3 सही 1/8। 3 सही 1/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा। उसे एक वस्तु पर 19% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर 11% की हानि हुई। उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है। तो मान लिया पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, ये इसका सीपी है और ये क्या है, एसपी, ठीक। कह रहा पहली वस्तु को 19% लाभ पे बेच दिया, मतलब 100 की चीज़ 119 पे बेच दी। दूसरे में 11% की हानि हुई, मतलब 100 की चीज़ 89 पे बेच दी। अब तो यहाँ पे कह रहा है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने में बेचा गया, मतलब प्रत्येक को इसमें, मतलब पहली वस्तु को भी इतने में बेचा गया और दूसरी वस्तु को भी इतने में बेचा गया। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है भाई लोग, सेलिंग प्राइस सेम है। सेम करना है, सेम करने के लिए 89 से गुणा यहाँ करा दूंगा, 89 से यहाँ कराना पड़ेगा, है ना। 119 से गुणा यहाँ करा दूंगा तो 119 से गुणा यहाँ कराना पड़ेगा। तो ये देखो ये हो जाएगा 8900 और ये हो जाएगा 11900। जब इसको जोड़ोगे, है ना, जब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 20800। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पे देखो एसपी जब जोड़ोगे, एसपी जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 119 इंटू 89। देखो भाई देखो दोनों चीज़ सेम है कि नहीं, अगर दोनों चीज़ सेम है तो ये दो बार आ गई, तो ये लिख दिया 2 इंटू 119 89। अब यहाँ आप गुणा कर लो तो 238 गुणा 89, अब गुणा करना है बस। तो 9 का गुणा 8 में कराओगे तो 72, 7 हासिल। 9 3 27 और 7 34, 3 हासिल। 9 दूनी 18 और 3 21। अब 8 का कर लो, 8 8 64, 6 हासिल। 8 3 24 और 6 30, 3 हासिल। 8 दूनी 16 और 3 19। तो अब यहाँ पे देखोगे 2811। तो इतने में खरीदा, इतने में बेच दिया, इतने में खरीदा, इतने में बेच दिया, ठीक। इतने में खरीदा, इतने में बेच दिया। आप ध्यान से देखना, इतने में खरीदा, इतने में बेच दिया। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, उसने दो वस्तु इतने में बेची, हम लोगों ने दो वस्तुओं कितने में बेची, 21182 बेची कि नहीं, ठीक। अब खरीदी कितने में, इतने में। अब जब मुझे परसेंटेज निकालना होता है तो मुझे रियल नंबर से कोई लेना देना नहीं होता है। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 382 ज़्यादा है। 382 का वो प्रॉफिट किस पे, 20,800 और इंटू 100। ये दो दो जीरो गए, 2 से काटोगे तो 191 और 2 से काटोगे तो 10, और जब भाग करोगे तो आ जाएगा 1.8। 1.8 इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, 1.8, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, ठीक।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एक विक्रेता ने 640 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग 5% हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे 15% का लाभ हुआ, तो 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा क्या? ये सवाल जो है ना, ये सवाल एलिगेशन से करो। किससे करो? एलिगेशन से। एलिगेशन से ये सवाल करना आसान हो जाएगा। ठीक, तो एलिगेशन में देखो क्या, ये पहला भाग है और ये क्या है? सेकंड भाग है। पहले भाग को उसने 20% फायदे पे बेच दिया, 20% फायदा मतलब प्लस, और दूसरे भाग को उसने 5% लॉस पे बेच दिया, 5% लॉस का मतलब माइनस, और पूरे में उसमें 15% का क्या हो गया? फायदा हो गया, 15% फायदा हो गया। अब देखो ध्यान से देखना। ठीक, अब इनका अंतर लोगे तो ये भी माइनस 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 का जब अंतर, देखो प्लस और माइनस का अंतर लोगे तो वो ऐड होता है, प्लस माइनस का अंतर लोगे ऐड होगा, तो ये ऐड हो जाएगा, तो जाएगा 20%। और प्लस प्लस का अंतर लोगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 20 में से 15 गया तो क्या आएगा? 5। तो काटोगे तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 4:1, 4:1। ठीक, तो मतलब पहले भाग 4 यूनिट है और दूसरा भाग 1 यूनिट है, टोटल भाग कितना है? 5 यूनिट है। टोटल भाग क्या? 5 यूनिट है। मतलब उसने 5 यूनिट, पहला भाग 4 यूनिट खरीदा और दूसरा भाग 1 यूनिट खरीदा, तो टोटल 5 यूनिट खरीदा, जबकि सवाल में दिया 640 चावल खरीदे। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 640। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो जब भाग दोगे 640 में 5 का, तो 128 आ जाएगा। मतलब 1 यूनिट 128 किलोग्राम चावल के बराबर है। तो कह रहा 5% की हानि पर बेचे गए चावल के मात्रा, 5% की हानि पर 1 यूनिट चावल बेचा गया जो कि 128 के बराबर है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर लाभ वस्तु के इतने रुपए में बेचने पर हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। देखो भाई, जब ये सवाल है, यहाँ मान लो सीपी, जब उसको 216 में बेचा और एक बेचा 246.80, तो खुद बताओ जब 216 में बेचोगे उसको क्या होगा? उसको हानि होगी, हानि का मतलब लॉस होगा। लेकिन जब इतने में बेचोगे तो उसको क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। अब देखो जब उसको इतने में बेचा गया है तो हानि से 20% अधिक, हानि से 20% अधिक लाभ होता है ना। अब देखो ध्यान से देखना, 20% हानि, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 और हानि हो गई। ठीक, तो हानि से 20% अधिक है, अधिक है हमारे यहाँ पे ना। तो भाई देखो ध्यान से देखना, तुलना किससे? और हानि से। तो हानि की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। और एक ज़्यादा पे बेचा मतलब 6x क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में? ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। ठीक, देखो यहाँ बोल रहा है जब 200 इतने में बेचा तो उसको लाभ हुआ, उसने इतने में जब 216 में बेचा तो उसको हानि हुई। तो हानि से 20% अधिक लाभ है। अगर हानि से 20% अधिक, अगर हानि देखो हानि से तुलना हो रही है तो जिससे तुलना होती है फ्रैक्शन में वो वैल्यू नीचे होती है। मतलब अगर हानि उसको 5 की हो रही है तो उसको एक ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो हमने क्या कर लिया? एक्स मान लिया। अब देखो, अब जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है? इसका अंतर लेना होता है और इसका अंतर लेना होता है। अभी मैंने बताया जब माइनस प्लस का अंतर लेते हो जुड़ जाते हैं तो हो जाएगा 11x, और इसका अंतर लोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30.8। यहाँ पे एक्स वैल्यू जब निकालोगे तो भाग करोगे तो 2.8 हो जाएगा। अब हानि क्या हुआ? देखो अगर मैं देखो जब 216 में बेचा तो उसको इतने की हानि हो गई, अगर ये हानि जोड़ तो सीपी पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? ठीक है ना। तो भाई देखो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2.8 है तो यहाँ 5x की वैल्यू निकालूंगा, तो 5x की वैल्यू क्या जाएगी? ये जाएगी 14। तो अगर मैं इसमें 14 जोड़ दूँ तो क्या जाएगा? 230, इसका सीपी हो जाएगा। भाई जब देखो 230 की चीज़ थी, जब उसने 216 पे बेची तो उसको 14 का क्या हो गया? लॉस हो गया, है ना। ठीक, अब यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ घटाना पड़ेगा बस। अब देखो अब सवाल क्या कह रहा है? अब सवाल कह रहा है कि 230 रुपये में उसने खरीदा है, अगर वो इतने रुपए में बेचे मतलब 220.75 में बेचे तो उसको लाभ प्रतिशत बताइए। तो खुद बताओ भाई, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो कितने का लॉस हुआ? 9.25 का लॉस हुआ, और किस पे हुआ? 230 पे इंटू एन। दो अंक बाद दशमलव जब हटेगा हट जाएगा। और इसको मैं क्या करता हूँ? अप्रोक्सीमेशन मान लेता हूँ। अप्रोक्सीमेशन मतलब इसको मैं 920 मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 230। तो 230 920 को कितनी बार काट देगा? 4%। 4% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अप्रोक्स आंसर आया ऑप्शन नंबर। और देखो 4% के आसपास कोई आंसर भी नहीं है और अप्रोक्स आंसर निकालना था, तो 4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, राधा 10,000
रुपए में कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपये में सेंट्रल टेबल खरीदती है ना। तो कंप्यूटर टेबल याद है और सेंटर टेबल, उसने 2 टाइप की टेबल खरीदे। तो 10,000 रुपये में उसने कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपये में उसने सेंटर टेबल खरीदे। वह कंप्यूटर टेबल पर 8% का फ़ायदा देखती, इसमें 8% का फ़ायदा, और पूरे लेन देन में उसको 10% का फ़ायदा है, तो पूरे लेन देन में 10% फ़ायदा है। तो कह रहा है सेंटर टेबल उसको कितने % का फ़ायदा हुआ है। देखो ये भी सवाल हम लोग किससे करें, एलिगेशन से करें। किससे करें, एलिगेशन से करना ये सवाल आसान आता है। ठीक, तो जब एलिगेशन से करते हैं तो ये वैल्यू जो होती है ना, इसको हम नीचे लिखेंगे क्योंकि ये रेशियो होती है। ये क्या होती है, रेशियो होती है। आप ध्यान देना। अब देखो ये है 10,000 और ये है 5,000, ये वैल्यू है। वैल्यू का अगर हम काट पीट दें तो ये रेशियो हो जाएगा 2:1। अब देखो अगर मैं यहाँ अंतर लूँ तो अंतर लूँगा तो कितना आएगा, अंतर आएगा 2% आएगा। एक की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4%। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू होती है ना, ये बीच वाली वैल्यू होती है। ये वैल्यू क्या होती है, बीच वाली वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू एक से बड़ी है तो दूसरे से छोटी होगी, है ना। एलिगेशन में ये 2-3 चीज़ें याद रखनी होती हैं कि ये वैल्यू जो होती है बीच की होती है, मतलब अगर इससे बड़ी है तो इससे छोटी होगी। तो अब मुझे इसका अंतर भी लेना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसी वैल्यू क्या रख दूँ जिसका अंतर 4 हो, ये बड़ी भी हो। तो यहाँ पर 14%। भाई 14 में 10 घटाओगे 4 आएगा कि नहीं, और ये से बड़ा भी है। आप 6 नहीं रख सकते, 6 रखोगे तो ये भी छोटा हो जाएगा ना। हमें बड़ी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखो सेंटर टेबल पर उसको कितने % का फ़ायदा हुआ, 14% का फ़ायदा हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। एक विक्रेता ने 490 रुपये में 2 वस्तु खरीदी। एक वस्तु को उसने 20% हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम है, विक्रय मूल्य सेम है मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, एसपी क्या है इसमें, सेम है, तो कह रहा है 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक, चलो भाई ये भी सवाल सेम है। देखिए पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु, ये है सीपी और ये है एसपी। पहली को 20% हानि पे बेच दिया। 20% का मतलब होता है 1/5, हानि का मतलब था माइनस, मतलब 5 की चीज़ उसने 4 पे बेच दी। दूसरा उसको 16% का क्या हुआ, 16% का फ़ायदा हुआ। 16% का मतलब होता है 4/25, फ़ायदा हुआ मतलब प्लस, मतलब उसने 25 की चीज़ 4 ज़्यादा पे बेच दी, मतलब 29। ठीक, अब कह रहा है 20% हानि पर बेचेगी वस्तु। अब देखो सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 29 से गुणा यहाँ भी कराऊंगा, यहाँ भी कराऊंगा। 29 से गुणा कराऊंगा तो 45 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 से गुणा कराऊंगा तो यहाँ पे भी कराना पड़ेगा। 4 से गुणा कराऊंगा तो ये 100 हो जाएगा, और हो जाएगा 245। क्या हो जाएगा, 245, मतलब 245 रुपये में उसने 2 वस्तुएं खरीदी हम लोग के हिसाब से। जबकि सवाल कह रहा है 490 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, तो मतलब 245 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 490। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2। तो कह रहा है 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 20% हानि पर, 20% हानि पर कौन सी वस्तु बेची है, पहली वस्तु बेची है, तो इसमें उसका क्रय मूल्य बताना। तो क्रय मूल्य हम लोग के हिसाब से कितना है, 145 आया, 145 यूनिट आया। ध्यान से देखिए 145 का यूनिट आया, सब यूनिट में चल रहा है ना। 145 यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो कितना जाएगा, 290। 290 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आया समझ में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 है, कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15 हानि पर होती है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुछ वस्तु में बेचना चाहिए। देखो भाई जैसे उसने 640 रुपये में चीज़ बेची, उसे 15% का क्या हो गया, 15% का क्या हो गया, लॉस हो गया। लेकिन ये जो लॉस हुआ है वो एसपी पे हुआ है। तो आप खुद बताओ 15% कितना होता है, 15% होता है 3/20, और लॉस हुआ मतलब। और ये जो एसपी पे हुआ है, एसपी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी नीचे, ये भी तो एसपी है। तो हम लोग देखो, हम लोग के हिसाब से एसपी कितना आया, 20 आया, जबकि सवाल में कितना दिया, 640 दिया। और सीपी कितना आया, जब तुमने देखो ध्यान से देखना, जब तुमने 20 की कोई चीज़, मतलब कोई चीज़ 20 की चीज़ जब तुमने कोई चीज़ बेची तो तुम्हें 3 की लॉस हो गई, मतलब तुमने 23 में खरीदी होगी। समझ में आ रहा है भाई, 20 की कोई चीज़ तुमने 3 के लॉस पे बेची, मतलब 23 पे खरीदी होगी। तो देखो 23 की चीज़ जब तुमने 20 पे बेची 3 का लॉस हुआ, यहाँ पे सीपी और एसपी निकाल दिया। अब आप समझिए,
हम लोग के हिसाब से सीपी कितना आया 20, सवाल में कितना दिया हम लोग के हिसाब से एसपी कितना आया 20, सबकी सवाल में कितना दिया है 640। मतलब हम लोग ने किसी वस्तु को 20 में बेचा था, जबकि सवाल कह रहा है 640 में बेचा। तो 20 को बनाना 640 किससे मल्टीप्लाई कर दे 32 से, तो 32 से यहाँ भी करना पड़ेगा। जब 32 से यहाँ करोगे है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 गुणे 32, तो जाएगा 46 और ये हो जाएगा 69, तो जाएगा 637। तो ये आ गया आपका सीपी। अब कह रहा है 15% लाभ पर, उसको कह रहा है सीपी नहीं निकालना, उसको 15% लाभ पर बेचना है। तो इसी को 15% लाभ पर बेचना है, मतलब 736 गुणे 15% लाभ पर बेचना है, मतलब 115/100 से मल्टीप्लाई करना। आप सॉल्व कर लो, है ना, आप सॉल्व कर लेते हैं। तो जब गुणा कराएंगे तो 5 का गुणा कराएंगे, ठीक, तो 5 छक्के 30, 5 तिया 15 और 3 18, 5 सत्ते 35 और 1 36। यहाँ पे आ जाएगा 736, यहाँ पे आ जाएगा 736, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12 3 15 1 16, और ये हो जाएगा 13 1 14, और ये हो जाएगा 8। तो और देखो यहाँ पे 2 जीरो नीचे भी है, तो 84640, यहाँ 2 जीरो नीचे भी है, तो एक एक जीरो गया, तो आ जाएगा 846.4। ये इसका राइट आंसर आएगा 846.4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आया इसमें। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 जो है ये वैसे सवाल एवरेज का है, किसका है, एवरेज का, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया। जब यहाँ पे दे दिया गया तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। एक दुकानदार ने 45 किलोग्राम की दर से 20 किलो चीनी खरीदी, मतलब 20 किलो चीनी उसने 45 के रेट से खरीदी, तो कितना 900 रुपये दे के आ गया। फिर उसने 50 की रेट से 25 किलो चीनी खरीदी, 25 किलो चीनी 50 की रेट से खरीदी, कितने रुपए खर्च हो गया 1250। फिर उसने 35 किलो चीनी 40 की रेट से खरीदी, तो कितना हो गया 1400 हो गया। अब ध्यान से देखो, इनको जब जोड़ोगे तो जब जोड़ोगे तो 2300 और ये 23 और 1200 3550, तो 3550 रुपये में वो कितनी चीनी चावल ले आया 80 केजी चावल लेके आया, ठीक। तो 3550 रुपये में वो 80 केजी चावल लेके आया। उसके बाद जब वो लेके आ रहा था उसने ट्रांसपोर्ट पे 450 रुपये खर्च कर दिए, ट्रांसपोर्ट पे 450 रुपये खर्च कर दिए। इसका मतलब वो 4000 रुपये, 4000 रुपये में वो 80 किलो चावल लेके आया, 4000 रुपये में वो 80 किलो चावल लेके आया। ये चीज़ समझ में आई? ठीक, 80 किलो चावल लेके आया, 4000 रुपये। अब उसने क्या किया, उसने तीनों की चीनी की तीनों किस्मों को मिलाकर पूरे स्टॉक को इतने रुपए प्रति दर से बेच दिया। तो इस पूरे लेन देन में प्रतिशत लाभ बताइए। देखो भाई, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 80 केजी चावल उसने कितने में खरीदे 4000 रुपये में खरीदे। तो अगर मैं 1 केजी चावल का मूल्य देखूं तो जो 0 गया तो आ जाएगा 50, तो 50 रुपये। तो देखो क्या हुआ, 50 रुपये की रेट से, 50 रुपये की रेट से उसने क्या किया, 50 रुपये की रेट से कोई चीज़ खरीदी और 52.5 की रेट से उसने बेच दिया। तो कितने का फ़ायदा हुआ, तो 2.5 का फ़ायदा किस पे 50 पे इंटू 100। यहाँ पे पॉइंट हटेगा, ये इसको काटोगे तो यह आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5%। तो 5% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आए में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP 720 है और MP 900 है, जब इसे X% की छूट पर बेचा जाता है इतने % लाभ होता है, तो कह रहा X का मान बताइए। देखो यही वाला फॉर्मूला लगेगा CP/MP। ये क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यही फॉर्मूला लगेगा। CP कितना है 720 है और MP कितना है 900 है। 100 माइनस डिस्काउंट कितना है X% और 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 5x/3। आप सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 गया, 9 से काटोगे 8 बार और 9 से काटोगे 10 बार, 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 5 बार, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 400, हो जाएगा 20x/3, ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा माइनस का 5x। तो देखो x वाला यहाँ ले आएंगे और ये वाला यहाँ ले आएंगे, तो हो जाएगा 20x/3 प्लस 5x। यहाँ 500 में जब 400 घटाओगे तो आएगा 100। तो
एलसीएम लोग कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 20x और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपको यहाँ पे हो जाएगा 35x अपॉन 300। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300/35। 5 से काटोगे तो 6, 60, 5 से काटोगे तो 7, तो हो जाएगा तो 7 अट्ठे 56, 4 7। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा 8 से ही 4/7, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही आसान सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बस। आगे देखते हैं। कह रहा 63 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 63 है। कह रहा एक विक्रेता एक वस्तु को उसके मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसे इतने रुपए अधिक में बेचता होता तो उसे 15% लाभ होता। ठीक, तो देखिए एक में 16% कम, यहाँ पे 15% ज़्यादा। यहाँ पे देखो जाए, एक में कम है एक में ज़्यादा है, तो जोड़ देते हैं, तो 31%। 16 15 31%, तो 31% की वैल्यू कितनी है 192.2। तो जब 1% की वैल्यू निकालोगे तो ये 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा 186 और 62, हाँ 6.2 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 620 620 मतलब ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। ध्यान दो, जब भी कम आएगा और अधिक आएगा तो कम और अधिक क्या हो जाते हैं, एक बार लॉस हो रहा हो लॉस परसेंटेज और एक बार प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा हो और इनका अंतर लेना हो तो वो जुड़ जाता है, उसको ऐड करना होता है। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज, इसमें भी प्रॉफिट परसेंटेज और अंतर लेना हो तो वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये चीज़ तो आपको रट गई होगी, है ना। आगे देखते हैं 64 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। कर एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को वस्तु के लागत मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या के बराबर प्रतिशत का लाभ होता है। 40% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस रूप में बेचना चाहिए। देखो ये सवाल जो है ना, ये सवाल उस टाइप का सवाल है, आप समझिए। मान लो कोई सीपी है और उसको उसको क्या होता है ना, सी लागत मूल्य प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या के बराबर प्रतिशत का लाभ होता है, मतलब उसको लाभ जो होता है ना वो सीपी के बराबर ही लाभ होता है। मतलब यहाँ पे लाभ जो होता है वो 100 प्लस सीपी होता है अपॉन 100, और ये वैल्यू आ जाती है 131.25। अब आपको यहाँ पे अब आपको ये वैल्यू जो होती है ना, ये वैल्यू आपको क्या करना होती है, पुटिंग करनी होती है। पुटिंग वाले सवाल होते हैं क्योंकि इसमें दिमाग बहुत लगता है, तो आप इसको पुटिंग करके करिए, आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। पुटिंग करना है मतलब वैल्यू अपने मन से मान लेनी है कोई भी चीज़। तो देखो आप ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा, मैं अगर यहाँ 100 लूँगा ना तो भी दशमलव में आएगा, तो 100 तो नहीं हो सकता। 140 लूँगा तो भी दशमलव में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं या तो 75 मानूंगा 105 मानूंगा, तो एक बार 75 मान लेता हूँ। तो मैं सीपी को मान लेता हूँ 75 और 75 के बराबर ही प्रॉफिट होगा, तो कितना हो जाएगा 175/100। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, अगर सॉल्व करने पर यही आंसर आ गया तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 75 से काटूंगा तो यह 3 बार, 25 से काटूंगा 25 से काटूंगा तो ये 4 बार, तो गुणा करा दूंगा तो ये हो जाएगा 510 और 15 525/4। इसको भाग करूंगा तो 1 आएगा, 3 आएगा, फिर 1 आएगा, 0.2 आएगा। देखो यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया कि नहीं आ गया, सेटिस्फाई कर गया कि नहीं आ गया, तो आप कहोगे हाँ सेटिस्फाई तो कर गया। ठीक, सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया। ठीक, अब देखो तो यही इसका क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सीपी। ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो 75 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। 75 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब कह रहा है 40% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 40% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु पर बेचना चाहिए। ठीक, तो 40% लाभ चाहिए तो 140/100। 25 से काटोगे 3 बार, 25 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे तो 35 बार, और 35 तियाँ करोगे तो 105। 105 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। अब आप कहोगे भैया ये 75 सेटिस्फाई किया है लेकिन आंसर आप 105 लगा रहे हो, है ना। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। यहाँ पे जो वैल्यू सेटिस्फाई की है वो ये वैल्यू जो हमने निकाली है ना, ये जो 75 जो निकाली है वो सीपी निकली है। यहाँ सीपी थोड़ा पूछ रहा है, अगर वो पूछता क्रैमूल बताइए तो 75 हो जाता आंसर। यहाँ पूछ रहा है अगर उसको 40% लाभ पर बेचे तो किस मूल्य पे बेचना होगा। भाई सीपी 75 है, इसको 40% लाभ पे बेचेंगे तो 105 पे बेचना होगा, तो 105 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 65।
करेक्ट, टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे इतने रुपए कम में बेचा जाता है तो उसे 15% हानि होती है। तो 18% लाभ कमाने के लिए उसे टीवी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो एक बार 8% का लाभ हो रहा है और एक बार 15% की हानि हो रही है। जब भी लाभ और हानि हो तो जोड़ दो, तो यहाँ 23%, तो 23% की वैल्यू कितनी आ गई? 2553। 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? भाग देंगे, तो 1 1 1। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% की वैल्यू 1 1 1 0 0। अब ये आ गया आपका सीपी आ गया। ये क्या आ गया? सीपी, क्योंकि 100% क्या होता है? सीपी होता है। अब इसको 18% लाभ पर बेचना है, तो इसमें 118/100 से गुणा करा देंगे। ये दो तो जीरो गए, 8 का गुणा 1 में कराओगे तो 8 आएगा आखिरी में। तो किस ऑप्शन में आखिरी में 8 है? ऑप्शन नंबर बी। तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, कह रहा ए ने बी को कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची, और बी ने सी को यह वस्तु 15% लाभ पर बेची। बी का लाभ सी के लाभ से 40 रुपए कम है। तो कह रहा है ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो ये रेशियो वाला सवाल है ना, ये रेशियो वाला। यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी और यहाँ लिख लो सी। ए ने बी को कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची। 25% का मतलब होता है 1/4, और लाभ का मतलब होता है प्लस, मतलब 4 की चीज़ उसने 5 पे बेच दी। और बी ने सी को 15% लाभ पर बेच दिया, तो 15% का मतलब होता है 3/20, और लाभ मतलब 20 की चीज़ उसने 23 पे बेच दी। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे जगह है 5, यहाँ पे जगह है 20, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 115। अब देखो कह रहा है ए का लाभ, मतलब बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपये कम है। अब देखो ध्यान से देखना, बी का लाभ, तो बी को कितना लाभ हो रहा है? बी को लाभ हो रहा है 15 का। और ए को कितना लाभ हो रहा है? ए के लाभ हो रहा है 20 का। तो हम लोग हिसाब से देखा जाए तो बी को जो लाभ हो रहा है वो ए के लाभ से कितना कम है? 5 यूनिट कम है। जब इस सवाल में दिया है 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8। कह रहा है ए वस्तु का क्रय मूल्य बताए, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 80 यूनिट। भाई 1 यूनिट 8 है, तो 80 यूनिट क्या हो जाएगा? 80 गुणे 8, 640। 640 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। ठीक, एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु 10% हानि पर बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत हानि बताइए। देखिए पहली वस्तु है ये दूसरी वस्तु, ये सीपी है और ये है एसपी। तो पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, और लाभ का मतलब था प्लस, मतलब 5 की चीज़ 6 पे बेच दी। दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई है। 10% हानि, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, हानि का मतलब था माइनस, मतलब 10 की चीज़ 9 पे बेच दी। अब क्या कह रहे हैं? सवाल हम करा चुके हैं। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु क्रय मूल्य बराबर। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 6 है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 10 है। ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इनको बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा? इनका एलसीएम ले लूंगा। 6 10 का एलसीएम 30 होता है, तो 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई इसमें भी, 5 से इसमें भी, और यहाँ पे 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई इसमें भी, 3 से। आप समझो, कह रहा है उसका कुल लाभ और हानि बताइए। देखिए यहाँ पे ये 25 आ गया और ये 30 आ गया, टोटल कितना हो गया? 55। तो 55 ये टोटल सीपी हो गया। यहाँ पे 30 हो गया, ये 27 हो गया, टोटल कितना हो गया? 57। तो देखो 55 की चीज़ 57 पे बेची, 2 का फायदा किस पे? 55 पे, इंटू 100। 5 से काटोगे 11 बार, 5 से काटोगे 20 बार, तो हो जाएगा 40/11। और जब भाग करोगे तो 3 सही 7/11। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 सही 7/11, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी वस्तु को बेचकर हरि को 8% की हानि होती है। यदि वो इस वस्तु को 300 रुपये अधिक में बेचता है तो 4% का लाभ होता है। देखो एक बार हानि और एक बार लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 12% की वैल्यू क्या जाएगी? 300। यहाँ 3 से 4 से काटोगे, 3 से काटोगे तो 4 आएगा, 3 से काटोगे तो क्या आएगा? 100 आएगा, और 25 से गुणा करा दोगे, इसमें 25 से कराना पड़ेगा, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2500। और यही क्या होता है? सीपी होता है। 100% क्या होता है? सीपी होता है, ऑप्शन नंबर बी। 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा राधा अपनी आय का x% बचाती है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हो जाए, व्यय में 20% वृद्धि हो जाए और उसकी बचत में 4% वृद्धि हो जाए, तो कह रहा है एक्स का मान बताइए। देखिए भाई, एक फॉर्मूला होता है, इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मान लो 100 रुपये इनकम है ना, x रुपये बचाता है, तो कितना खर्च आता होगा? 100 - x।
अगर उसको आय 28% बढ़ा दी जाए, 28% इसको बढ़ा दे तो हो जाएगा 128, और व्यय में 20% वृद्धि कर दिया और बचत में 40% वृद्धि कर दिया, तो इसका मतलब व्यय में 20% वृद्धि मतलब 100 माइनस एक्स है, इसको 20% बढ़ा दे। 20% का मतलब होता है 20%, आप जानते होगे 20% मतलब क्या होता है 1/5, बढ़ा दे मतलब प्लस, तो क्या हो जाएगा 6/5। अब देखो बचत को 40% बढ़ा दे तो 40% का मतलब होता है 2/5, बढ़ा दे मतलब प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/5। अब बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान दो, मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे x की वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन आप इसको सॉल्व कर लो। देखो 5 एलसीएम लोग, यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 640, यहाँ हो जाएगा 5 चला गया, यहाँ बचेगा 600 माइनस 6x, यहाँ बचेगा 7x। अब देखो 640 में 600 घटेगा तो कितना बचेगा 40, यहाँ पे 7x में 6 गया, क्या बचा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है, उसमें से 1/5 भाग केले सड़े निकल गए और इसलिए उन्हें फेंक दिया। उसने अपने पास के केले में से 2/5 भाग को 15% लाभ पर बेचा और शेष भाग को 10% लाभ पर बेचा, यदि उसका समग्र प्रतिशत हानि या लाभ बताइए, है ना। तो देखो 1/5 भाग केले सड़ गए, तो मान लो कितने केले थे, मान लेते हैं 100 केले थे, टोटल कितने केले थे 100 केले थे, इसमें से 1/5, 100 का 1/5 तो मतलब 20 सड़ गए, तो ये 20 क्या हो गए बर्बाद चले गए, बच्चे कितने होंगे 80 केले बचे। अब जो 80 केले बच्चे हैं, है ना, कह रहे हैं ना अपने पास केलों में से 2/5 भाग को 15% लाभ पर भी दिए, तो इसका 2/5 निकाल दो, इसका 2/5 निकालोगे तो क्या आएगा 32, और 32 को उसने 15% लाभ पर बेच दिया, तो 32 को 15% लाभ पर बेच दिया, तो 32 का 15% निकालो 15/100। ठीक, तो 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 20 बार, यहाँ पे काट दोगे 2 से 16, 2 से काटोगे 10 बार, तो 16 थी 48, 48/10 करोगे तो 4.8, इतने लाभ पे बेच दिया, मतलब 32 किलो को उसने इतने लाभ पे बेच दिया, मतलब 36.8 पे बेच दिया। यहाँ पे देखो उसको कोई कोई रुपए नहीं मिला, ये 20 केले जो थे वो बर्बाद चले गए थे, इसलिए कोई रुपया नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे जो 32 केले थे उसको उसने 36.8 पे बेचा। अब बचा कितना देखो, 20 केले यहाँ बर्बाद गए, 32 केले यहाँ बर्बाद गए, 48 केले बचे, तो जो शेष केले बचे थे उसको 10% लाभ पे बेच दिया, तो 48 को 10% लाभ पे बेच दिया, 10% 1/10 मतलब 4.8 ज़्यादा बेच दिया, तो 48 केले थे उसको 4.8 ज़्यादा बेच दिया, मतलब 52.8 पे बेच दिया। तो अब आपको बस यहाँ ध्यान देना है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 100 केले थे, और यहाँ पे जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 89.6, 100 केले वो लेके आया, जबकि पैसा उसको मिला 89.6 किलो का ही मिल पाया, तो उसको देखो कितने का लॉस हो गया, लॉस देखो हो गए तो 10.4 का लॉस हो गया, किस पे 100 पे हो गया इंटू 100, तो 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे 10.4% का उसको क्या हो गया लॉस। बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक, यहाँ पे आप ये मान लेना कि 100 केले हैं और एक केले का मूल जो है वह, एक केले का मूल है 1 रुपये, मतलब एक केला 1 रुपये, 1 रुपये में एक केला है, ये आप यहाँ मान के चलना, 100 केले मान लिए और 1 रुपये में एक केला है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे आंसर निकाल दिया। ठीक है, आए समझ में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।